सरकार ने कार्रवाई नहीं की जब तक एक जन आंदोलन नहीं हुआ। सरकार का चरित्र आप समझ लीजिए, अमूमन फांसी पर लटकाना, गोली मार देना, ये यही सरकार करती आई है ताकि मामले की तफ्तीश ना हो। हमारा कानून पे भरोसा खत्म हो गया बीजेपी के राज में। गुनाहगार साबित हुए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत सामूहिक बलात्कार के उस राज्य में जिस राज्य से हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, उन्हें बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, और आप अपेक्षा करते हैं कि हम भरोसा रखें। अरे सबसे बड़ी शक्ति तो आरएसएस है, बीजेपी की सरकार है। तमाम लोग मेरे साथ हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग जन हस्तक्षेप की तरफ से हैं, हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम लोग चित्तरंजन पार्क से हैं और कुछ साथी जेएनयू और एआईएमएस से भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कुछ पत्रकार साथी हैं हमारे बीच में। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, मेरा सवाल यही है। सरकार पितृसत्ता तो मनुवादी सरकार है, इसीलिए इस सरकार में हमने देखा सेंगर के दौरान इस सरकार ने कार्रवाई नहीं की जब तक एक जन आंदोलन नहीं हुआ। हमने ये भी देखा कि आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट को इस सरकार ने पैरोल में दिया है, और हम समझते हैं कि ये सरकार की मानसिकता है कि वो महिला और बच्चियों के साथ किस तरह से पेश आए, इसीलिए वो कारण है कि सरकार को हाथ बांध रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि 4 महीने का एलिगेशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही सरकार ने जो है एफआईआर दर्ज किया। कानून कोर्ट सरकार का चरित्र आप समझ लीजिए कि हाथरस में उसने किस तरीके से व्यवहार किया, उस दलित लड़की के साथ, उस दलित लड़की के परिवार के साथ कितनी अपमानजनक, अभद्र रूप से उसकी पूरी राज्य मशीनरी जो उत्पीड़क थे उनके समर्थन में उतरी, आज उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो बाहुबलियों पे टिकी हुई है, ठीक है, उनके सामर्थ्य को अपना औजार समझती है जनता के दमन के लिए, वो इनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? ऐसा इस सरकार का जो चरित्र है उससे तो नहीं जाहिर होता। ये काम जनता को अपने संघर्षों के द्वारा करवाना होगा, और इसी बात के समर्थन के लिए आज हम यहाँ से। आप बाहुबली की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि जो अंत्योदय वाले, जो गरीब हैं, उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। खास ख्याल किस तरह रखा जा रहा है ये हमने बताया। ख्याल जिस तरह रखा जा रहा है वो हाथरस में देखा गया, ख्याल जिस तरह रखा जा रहा है वो बीजेपी का जो विधायक है सेंगर, उसने जो उन्नाव में किया उसके जरिए देखा गया। ख्याल किस तरह किया जा रहा है, जो मुस्लिम पीड़िता महिलाएं थीं जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ, उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। इसे अगर कोई ख्याल रखना समझता है तो हमें इससे डर लगता है, और हम अपने मान सम्मान की, इस देश के बहू बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए आंदोलन करने की जरूरत को हम उठाते रहे। आप चाहते हैं ब्रजभूषण को फांसी पे लटका दिया जाए, गोली मार दिया जाए? देखिए, फांसी पे लटकाना, गोली मार देना, ये हमारी मांगे नहीं, वो तो बहुत आसान होता है। अमूमन फांसी पर लटकाना, गोली मार देना, ये यही सरकार करती आई है ताकि मामले की तफ्तीश ना हो, मामले की तह में जाकर के इस पूरे तंत्र की जो प्रक्रिया है उसे उजागर न किया जाए। हम ऐसी मांग नहीं करते। हम ये मांग करते हैं कि जो विधि विधान है, जो देश का कानून है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस पूरे मामले की तफ्तीश हो। कौन कौन लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के जो आज ब्रिजभूषण को समर्थन दे रहे हैं, उन सब की इसमें क्या भागीदारी है, वो उसका खुलासा हो, तब कहीं जाकर के न्याय की प्रक्रिया पूरी होगी। न्याय की प्रक्रिया बुलडोजर चला देने से, फांसी पर लटका देने से, गोली मार देने से, दरअसल वो असलियत को छुपाने के। अदालत पर भरोसा रखिए, कानून पे भरोसा रखिए, कार्रवाई हो रही है।
कानून पे भरोसा कहाँ है? 10 साल से कोई कानून नहीं, भरोसा खत्म हो गया हमारा कानून पे भरोसा खत्म हो गया बीजेपी के राज में। तो मैं कह रहा हूँ क्या चाहते, गोली मार दिया जाए ब्रजभूषण को? इसीलिए तो भरोसा खत्म हो गया। अरे देखिए, आप बार बार वो बात कहलवाना चाह रहे हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमने कहा गोली मार देना, फांसी पे लटका देना इन चीजों का हल नहीं है। मेरा सवाल वही है, भरोसा रखिए 28 अप्रैल को जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो कार्रवाई हो जाएगी। एफआईआर दर्ज करना किसका काम है? पुलिस थाने में एक मुंशी का काम है एफआईआर दर्ज करना। और जब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय का निर्देश लाना पड़े तो आप अपेक्षा करते हैं कि वो बच्ची जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो भरोसा रखे। पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ, वो भी उच्चतम न्यायालय के कहने के बाद, जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हो रही। और आप अपेक्षा करते हैं कि भरोसा रखें। जो लोग गुनाहगार साबित हुए न्यायिक प्रक्रिया के तहत सामूहिक बलात्कार के उस राज्य में, जिस राज्य से हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, उन्हें बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और आप अपेक्षा करते हैं कि हम भरोसा रखें। देखिए, जिनका मरा होगा उनका ज़मीर मर गया होगा, हमारा ज़मीर अभी इतना नहीं मरा है। और हम जानते हैं कि भरोसा तभी होता है जब तक कि अपनी आवाज़ बुलंद करने की ताकत हम में, जब तक कि न्याय के लिए लड़ने के लिए संघर्षों में उतरने की दृढ़ता हम में, हमारा उसमें विश्वास है। और उसी से न्याय में भी विश्वास पैदा होगा, कानूनी प्रक्रिया में भी विश्वास पैदा होगा। कानूनी प्रक्रिया में सिर्फ इसलिए विश्वास पैदा नहीं होगा कि वो लोग जो जनता से बातचीत तक नहीं करना चाहते, ठीक है, वो कोई आश्वासन दे दे। तो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो ब्रजभूषण को लगातार बचा रही हैं? अरे सबसे बड़ी शक्ति तो आरएसएस है, बीजेपी की सरकार है, पुलिस प्रशासन है, अफसरशाही है, ठीक, पूरा जो उच्च जातीय माफिया है। बाहुबली कह रहे हैं ना, और बाहुबली को इसलिए नहीं छेड़ा जा रहा है कि उसके बाहुबल पे आज सरकार अपने आप को कम से कम 5-6 जिलों में वो समझती है कि इनके बाहुबल के बगैर हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो लेकिन सवाल है, दिल्ली पुलिस जो है बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है, कार्रवाई करती है, कार्रवाई कर भी रही होगी, तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो दंगाइयों को पत्थर मुहैया करवाती है, दंगाइयों के साथ मिल करके पत्थर बरसाती है, लोगों को डंडे मार मार करके वो ये कहती है कि राष्ट्रगान गाओ, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस तो बहुत कार्रवाई करती है। सवाल ये करते हैं कि अब जिसको लगे कि ये कार्रवाई बहुत अच्छी है और बड़ी हर्षोत्साहित करना चाहिए, उनको होता होगा, हमें तो इससे हमारे दिमाग में तो संशय पैदा होता है। सब लोग सवाल उठा रहे हैं और आप बैनर देख लीजिए, जो है कि महिला पहलवानों के संघर्ष को समर्थन करो, और ये लोग यहाँ पर आए हैं जन हस्तक्षेप और कैंपेन अगेंस्ट फासिस्ट। जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके खिलाफ ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और जो महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं, उन महिला पहलवानों को ये लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और सरकार से वही गुहार लगा रहे हैं कि जो आरोपी ब्रजभूषण सिंह हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, और जो है कि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार अभी तक कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।